का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, उनका आनंद दीजिए ना, वो सबों का साथ और सबका सहयोग लेकर चलते हैं और हमें जाति विशेष में कहीं कोई कमी नहीं है। सबका साथ और सबका विकास, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आदरणीय हमारे जितेंद्र भैया जी भावी विधायक आ रहे हैं और हम लोग उनके साथ तत्पर और उनके साथ सहयोग करें और पूर्णिया की धरती पर आदरणीय जितेंद्र भैया को जीत का सहारा दिखाए। हम लोग उनके साथ तहे दिल से धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शकील अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय सांसद राजेश पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय शकील अहमद खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शकील अहमद खान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेश पप्पू यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। समय नहीं थे, हमारे नेता शकील साहब यहाँ मौजूद है, सीएलपी लीडर है, सभी गठबंधन के यहाँ नेता मौजूद है। लगातार मुसफिर साहब का हलवा, मनोज विश्वास, किशनगंज, फिर पूर्णिया में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3 ऐसे साथियों पर भरोसा किया। मैं कभी सोचता हूँ कुछ लोग जिनकी मदद पूरी जिंदगी के साथ होती है, जिन्हें कांग्रेस और समाज बहुत कुछ देता है, ऐसे लोग तुरंत में कैसे विश्वास होते हैं। जीवन में हमसे कोई सीखे। मैं अपने नेता, अपने कांग्रेस के विचारधारा के प्रति जो दायित्व और जो जिम्मेदारी कर्तव्य हमें दिया गया, एक वर्कर के नाते सेल के लीडर यहाँ मौजूद हैं, मैं उस दायित्व को समझता हूँ। मैं सिर्फ कहूँगा, चुनाव के पहले याद करिए, हमने आपसे वादा किया था। हमने कहा था कि 6 महीने के अंदर एयरपोर्ट, हमने कहा था 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा देश की कनेक्टिविटी, वंदे भारत, अमृत भारत, हमने कहा था एक्सप्रेसवे, हमने कहा था कि लगातार पूर्णिया को जोड़ने का वादा, हमने कहा था आम आदमी, गरीब आदमी की आजादी। साल भर के अंदर जो बात मैंने कही थी, जब अक्षरशः उस वादे को मैंने पूरा किया और पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में मैंने नंबर 1 किया। पूर्णिया आज दुनिया में देखा जाता है। भागलपुर में ये लोग नहीं बना पाए, रक्सौल में जहां मंत्री है नहीं बना पाए, मुजफ्फरपुर में नहीं बना पाए, गुजरात में 2 ट्रेन नहीं खोल पाए, बिहार के अन्य हिस्सों में एक्सप्रेसवे नहीं खुली, बिहार के अन्य हिस्सों से झारखंड से रेलवे नहीं जुड़ा, लेकिन
पूर्णिया को जोड़ने का काम किया है। ये वादा तब थी, आज राहुल गांधी जी का वादा है और वो वादा है इस बिहार से इस देश के नफरत को खत्म करना, संविधान के खिलाफ जो लोग हैं ऐसे लोगों की सियासत और सत्ता को खत्म करना। यदि हम पूर्णिया, बनबनखी, कसबा, धमधा, रुपौली, ये चारों सीट यदि पूर्णिया की जनता जिता के दे दी तो मैं वादा करता हूं कि बिहार में जनता बहुत आगे है राहुल गांधी के प्रति। इस झंडे को देखने के बाद, ये जो हाथ छाप का झंडा है और राहुल गांधी जी का जो भरोसा है, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों पर हो, चाहे एक्सट्रोसिटी के मुद्दों पर हो, चाहे 50% आरक्षण के मुद्दों पर हो, चाहे 35% पंचायती आरक्षण के मुद्दों पर हो, चाहे 2,500 रुपया महीने के मुद्दों पर हो, चाहे 5 गारंटी के मुद्दों पर हो, चाहे 20 साल के विनाश का मुद्दा हो। एक तरफ जहां विनाश और नफरत है, वहीं एक तरफ विकास और मोहब्बत है। इस रास्ते से यदि ये चारों सीट जीतते हैं तो हम 3 महीने के बाद आसाम जीतेंगे, हम 9 महीने के बाद बंगाल जीतेंगे, उसके बाद केरल जीतेंगे और 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हम बनाएंगे। हमारी लड़ाई 2020 की है, 29 की है। हमारी लड़ाई सरकार बनाने की है। मैं मानता हूं कि कुछ भूल हुई हो, मैं मानता हूं कि गठबंधन धर्म के लिए कांग्रेस ने सैक्रिफाइस किया, 2-2 सीटिंग सीट ने छोड़ा है। हम कहीं भी सीट पर हमने एक कैंडिडेट नहीं दिया, हम लड़ते रहे अपने साथियों के लिए, आज सुबह तक लड़ते रहे। लेकिन राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का डिसिप्लिन मैंने पहली बार देखा। उन्होंने कहा मैं खाद बनूंगा, मैं बिहार की जनता के लिए खाद बनूंगा, मैं बिहार के निर्माण के लिए खाद बनूंगा। कांग्रेस पार्टी मूल्यों के लिए और विचारों के लिए जानी जाती है और आज 3 सीट कांग्रेस पार्टी की है। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम आपको आदरणीय जितेंद्र जी, जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के झंडे लेकर के आपके बीच आए, आदरणीय इरफान जी और रजक साहब, ये 3 ऐसे उम्मीदवार हैं। हम रहे न रहे, हमारी जरूरत हो नहीं पूर्णिया को, हमें तो या बेटा बनकर के सेवा करेगा। मैं आपसे गठबंधन धर्म के सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं, आपका सहयोग, आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे साथियों को आप घर की तरह देखें। आप एक बार हाथ उठाइए, राहुल गांधी के झंडे के तले आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है ना लोग का, आशीर्वाद है ना। जिंदाबाद।
आशीर्वाद दै छियै और प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार, अस्सलाम वालेकुम करते हुए गोर लगे छियै। धन्यवाद, प्रणाम। माला पिला दिया जाए, माला पिला दिया जाए। हमारे नेता माला पिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी का आशीर्वाद। अभिनंदन एवं वंदन आभार करते
विश्वास दिलाते हैं कि आज नामांकन के दिन हो सकता नहीं बोले नामांकन के दिन मैं बेटा बन के भाई बन के मैं पहला बताया हूं कि विश्वास में खरा उतरने का काम करूंगा और जब विश्वास में खरा उतरूंगा तो निश्चित रूप से हमारी किसी माताएं बहने को दर्द होगा, किसी भाई को दर्द होगा, किसी युवा साथी को दर्द होगा, तो वो दर्द अपने आप लगेगा कि परिवार का दर्द है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे अभिभावक शकील साहब हैं, जिनका हमेशा समय समय पे मुझे स्नेह मिला है और मिलते रहा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारे अभिभावक शकील साहब कि आप जिस पर विश्वास किए हैं, आपका भाई उस पर वो जो विश्वास किए हैं उस विश्वास पे निश्चित रूप से खरा उतरने का काम करेगा। और मैं आभारी हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, और आदरणीय सीएलपी लीडर शकील साहब का, आदरणीय सांसद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, आदरणीय अध्यक्ष कृष्णा लावरू साहब, और साथ ही हमारे सीएलपी साहब शकील साहब का, साथ ही पूर्णिया के सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी का, साथ ही रंजीत रंजन जी का, और साथ ही महागठबंधन के जो नेता है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो महागठबंधन के नेता है। मैं आपके विश्वास में खरा उतरने का काम करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हर घर का विश्वास में खरा उतरने का काम करूंगा, हर गरीब को आंसू पोंछने का काम करूंगा। और हमारा काफी समय है, हमारे अभिभावक खड़े हैं, बोलेंगे, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो आपको बता दें कि जो 5 गारंटी योजना कांग्रेस की जो गुलदस्ता योजना है वो लागू किया जाएगा। और वो 5 गारंटी योजना में हमारी माँ बहन मान योजना है, जो 2500 रुपया प्रत्येक माह हर एक माताएं बहने को दिया जाएगा। जो दूसरा योजना है वो अभी जो 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया है, उसके बदला 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। साथ ही जो हमारा जो शहरी क्षेत्र में जो भूमिहीन गरीब माताएं बहने भाई हैं, उनको भूमिहीन है तो जमीन नहीं है, जिनके कारण घर नहीं बना पाते हैं, तो हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शहरी क्षेत्र में 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 5 डिसमिल भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा। और साथ ही 2 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया जाएगा सभी माताएं बहने को। जो भी जो रोजगार करना चाहेंगे उनको 2 लाख का सहायता प्रदान किया जाएगा। और जो हमारा जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें 30% आरक्षण करके ईबीसी के लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना के तहत है कि उसको स्कूल में प्रत्येक हमारा जो गरीब भाई बहन माताएं बहने का जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। चाहे बड़े से बड़े स्कूल है, काफी कुछ योजनाएं हैं। और 25 लाख रुपया तक की स्वास्थ्य बीमा आपको यदि बीमार पड़ेंगे, कोई असाध से असाध रोग होगा तो उसके लिए 25 लाख रुपया सरकार के द्वारा, महागठबंधन सरकार के द्वारा मदद किया जाएगा।
और बहुत सारे लोग बहुत काफी लेट हो गई है, फिर कभी हम बोले मौका मिलेगा तो बताएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का, तमाम लोगों का, महागठबंधन के सभी नेताओं का, हमारे सभी अभिभावकगण का, सभी माताएं बहने का, काफी लोग चले भी गए, दीपावली का दिन था, सभी लोगों का जो चले भी गए उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मुझे काफी प्रसन्नता है कि जितेंद्र जी को तमाम वर्गों का और गठबंधन के तमाम नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अभी सांसद महोदय ने अपना आशीर्वाद दिया। यह गठबंधन एक संघर्ष का नाम है। सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था को ठीक ठाक रखा जा सके, उसको बना करके रखा जा सके, विकास की गति को रास्ता सही दिया जा सके, समाज के हर वर्ग को तकलीफों से निजात हासिल हो सके। 20 वर्षों की ये सरकार जिसने हम सब लोगों को परेशानी में डाला, इन सब के खिलाफ तमाम वर्ग, बिहार का हर वर्ग आज इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि आने वाले दिनों में गठबंधन की सरकार बने, मौजूदा सरकार जाए, परेशान करने वाली सरकार जाए। सांप्रदायिक एकता हमारी जरूरत है। सांप्रदायिकता के खिलाफ जो हमारा, फिरका परस्ती के खिलाफ जो हमारा नारा है वो हमेशा बुलंद रहे। हम ये जानते हैं कि पूरे बिहार में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय का नारा है राहुल गांधी जी का, वो बहुत दूर तक उसको जाना है। हम ये जानते हैं कि पूर्णिया में बहुत जमाने के बाद तमाम वर्गों का साथ, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान, अगड़े, सबका आशीर्वाद मिलकर के एक जमाने के बाद कांग्रेस अपनी जीत पूर्णिया में बनाएगी। और जब ये जीत बन जाएगी तो याद रखिए कि हम सब लोग और बड़ा आशीर्वाद भी जितेंद्र यादव जी को हम लोग देंगे। पार्टी के अंदर जो फैसला हुआ, यह भी बताता चलो कि पार्टी के अंदर जितने भी सर्वे हुए, पार्टी के अंदर जितने भी सर्वे हुए, पार्टी के अंदर एक एक व्यक्ति जितेंद्र यादव जी के साथ रहा। यह और हमारी पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व का साथ भी जितेंद्र यादव जी के साथ रहा, क्योंकि मैं अंदर बैठता हूं, मैं जानता हूं उन सब चीजों को। हमारे वामपंथ के जितने साथी हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, वीआईपी, इन तमाम लोगों के सहयोग से हमें विश्वास है कि हम जितेंद्र जी को आप लोग के आशीर्वाद से माला पहना दिया जाए। वो कहते हैं, इनके लिए शेर बना है कि आबे हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। सारे जमाने को साथ लेकर के चलने वाले जितेंद्र जी, आप जीतिए, आगे बढ़िए, कांग्रेस पार्टी को और महागठबंधन को आगे बढ़ाइए। आपको सबका आशीर्वाद प्राप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय पूर्णिया और पूर्णिया के सीट। धन्यवाद। यहां जितने प्रत्याशी भी पूर्णिया जिले में हैं, उन सबको, महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, सबको जिताने का काम और उसकी अपील हम करते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज पूर्णिया की जन जन जिस बात के लिए ललायित है, आने वाले कल में हम सब 11 तारीख को 11 नवंबर को बूथ पर जाएंगे अहले सुबह और मतदान करेंगे और जितेंद्र जी को अपार बहुमत से विजयी बनाकर अपना विधायक बनाएंगे। नामांकन सभा आशीर्वाद सभा में आए हुए हमारे अभिभावक स्वरूप सीएलपी के लीडर शकील साहब एवं महागठबंधन के सभी नेतागण और आए हुए तमाम भाई बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सबों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए हम सभी आभारी हैं। और यह जो आशीर्वाद सभा है, इसके साथ साथ यह एक संकल्प का भी सभा है। संकल्प बदलाव का है, संकल्प भाईचारे का, संकल्प पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की विकास का है, आप संकल्प आपसी भाईचारे का है। एक बार जितेंद्र जी को मौका जरूर मिलना चाहिए और मैं आप सबों से आग्रह करती हूं कि भारी मतों से आप सभी विजयी बनावे। और आज दीपावली का दिन है, तो आप सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मैं आप सबों से आग्रह करती हूँ कि जब आप लोग अपने घर में शाम को दीप जलाएंगे तो एक दीप पूर्णिया के विकास के बदलाव में जरूर जलाएं, ताकि उस दीप की लौ से जो यहाँ की पूर्णिया की कुशासित राजनीति है वह समाप्त हो जाए। और आप सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जो